ये पहल की गई है हमारे माननीय सांसद सारण के द्वारा और वीर शहीदों के सम्मान में आज एरोबेटिक सूर्य किरण का प्रदर्शन है। यह बिहार वासियों के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से सिर्फ वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के दिन इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज के बीच में भेजा भी जा रहा है। पालन करने का काम हम लोग जनप्रतिनिधि करते हैं और इस अवसर पर विहंगम दृश्य के लिए, एयर शो के लिए हम लोग उपस्थित हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देता हूं कि इस अवसर के प्रेरणादायी क्षण के एक साक्षी बनने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ही नरोत्तम सिंह। पटना के जेपी गंगा पथ पर आज एयर शो का आयोजन किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर ये एयर शो का आयोजन किया गया है। पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया। तमाम दल के विधायक पहुंचे थे एयर शो देखने। उन लोगों से हमने बातचीत की है, आप देखिए इस वीडियो में। वास्तव में मैं भारतीय सेना के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के इस विशेष अवसर पर जिस प्रकार से ये पहल की गई है हमारे माननीय सांसद सारण के द्वारा और वीर शहीदों के सम्मान में आज एरोबेटिक सूर्य किरण का प्रदर्शन है। यह बिहार वासियों के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है और आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लिए जो मर मिटे हैं ऐसे तमाम शहीदों को हम सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आतंकवाद फिर सिर उठाने लगा है, हम सब प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं और जितना जल्द हो सके आतंकवाद को जड़ से नेस्ताभूत करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी उठाएं। पूरा राष्ट्र आज उनके साथ। बिहार का विकास भी इसी रफ्तार से हुआ जिस रफ्तार से आज वायुसेना नहीं, निश्चित तौर पर हुआ ही है। 2005 के पहले के बिहार को और अभी के बिहार को देखेंगे तो विकास तो लगातार अपने रफ्तार से चल रही है और देश ने और इस राज्य ने सभी क्षेत्रों में विकास को एक नया आयाम दिया है और वास्तव में और भी तेज गति से हम सब विकास के पथ पर चले हैं, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में जो विकसित भारत की परिकल्पना की है वो साकार हो सके। डेफिनेटली जो पहली बार एयर शो किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी और बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही सराहनीय पहल है और ये जो एयर शो है वो निश्चित रूप से बिहार के, भारत के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा। जिस तरह से जो देशभक्ति की भावना उनके मन में है उसको और मजबूत बनाएगा। एयर फोर्स, आर्मी ज्वाइन करने में प्रेरणा, उनको एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले समय में बिहार, पटना ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मिलेगा। वीर कुंवर सिंह के जो अनुयायी हैं उनको एक मैसेज देने का भी प्रयास है। सॉरी, वीर कुंवर सिंह के जो विचारों को मानने वाले लोग हैं उनको मैसेज देने का भी एक प्रयास है। निश्चित रूप से सिर्फ वीर कुंवर सिंह जी की जयंती के दिन इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज के बीच में भेजा भी जा रहा है और मुझे लगता है कि वीर कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ के लोगों को, खासतौर से युवाओं को, जिस तरह से मैंने बताया, युवाओं को उनके जो विचारधारा थी उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है और देश के लिए किस तरह से काम करे, देश को किस तरह से आगे बढ़ाए, उस सोच को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत ही शुभ संकेत है। बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव के अवसर पर मैं माननीय राजीव प्रताप रूडी जी को और केंद्र के सरकार और रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का आयोजन पटना के धरती पर पहली बार हुआ है और बाबू कुंवर सिंह जी की जो धरती है, आज विजय उत्सव की अपनी महत्ता है कि जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका रही है, देश जो आज़ाद दिख रहा है, तो जो बीज रोपा गया था वो बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा ही रोपा गया था। आज से जिस प्रकार से गोरेला वार से लेकर और समाज के सबको लेकर आगे बढ़ने का काम किया और आज़ादी का आंदोलन का स्वरूप देख रहे हैं, तो बाबू वीर कुंवर सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके किए हुए प्रेरणादायक कार्य को भी अनुपालन करने का काम हम लोग जनप्रतिनिधि करते हैं और इस अवसर पर विहंगम दृश्य के लिए, एयर शो के लिए हम लोग उपस्थित हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देता हूं कि इस अवसर के प्रेरणादायी क्षण के एक साक्षी बनने का काम करें। एक तो
आप जो प्रश्न किए हैं, ये जयंती समारोह नहीं, विजयोत्सव है। बात समझ रहे ना, विजयोत्सव है। इसलिए कहीं भी किसी से पूछिए तो इसी से क्यों कि बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जा रहा है। आज उसी क्रम में हमारे इस बिहार के धरती पर आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी बिहार ही नहीं, भारत के ऐसे लाल थे जो भारत माता को आज़ादी दिलाने में उनकी प्रथम भूमिका रही है। वो कहा करते थे कि मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए पर छोटे लगन जी से, पर संकटों में चाहे बन जाए हम भिखारी, सिर पर मुसीबतें आ जाए क्यों न सारी। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के अवस्था में उन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और फिरंगियों के ध्वज को बाहर कर हटाकर अपना भारत माता का ध्वज लहराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस प्रकार से एयरफोर्स के द्वारा पटना के जेपी गंगा पथ पर आज इतिहास रचा गया। पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में तपती धूप में भी लोग देखने को पहुंचे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री, और बड़ी बात यह है कि राजद, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू तमाम दल के विधायक भी एयर शो को देखने के लिए पहुँचे हैं। तस्वीरें आपको हमने दिखाया है किस प्रकार से एयर शो अपना कर्तव्य पटना के जेपी गंगा पथ पर दिखा रही है। बिहार के राजधानी पटना में सौर दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो का आज आयोजन किया गया। जेपी गंगा पथ पर सूर्य किरण एरोबैटिक्स की टीम का आज प्रदर्शन हुआ। जिला प्रशासन के तरफ से भी इसको लेकर तैयारी की गई थी और एयर शो में विमानों का प्रदर्शन किया गया। अधिकतर एरोबैटिक्स प्रदर्शन शामिल थे। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है और एयर शो में हवाई जहाज के अन्य वायुयान अपनी उड़ान की विशेषताएं, गति और नियंत्रण का प्रदर्शन किया है और वो तमाम तस्वीरें आपने देखी है। पटना के जेपी गंगा पथ पर आज वायुसेना ने इतिहास रचा है। पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज कॉन्फरेंस के साथ।